नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सेशन वोकैब एक्सप्रेस में, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड सीखते हैं, बहुत सारे इडियम सीखते हैं और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कभी हम इडियम्स के माध्यम से वोकैबुलरी याद करते हैं, कभी रूट वर्ड्स के माध्यम से याद करते हैं, कभी डिफिकल्ट वर्ड्स के माध्यम से, कभी होमोफोन्स, कभी 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 कुछ ना कुछ करके याद करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार से सेशन में। जुड़े रहिएगा, 7 मिनट 8 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेशन होने वाला है आपके लिए। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको बता दूं कि आज का जो तरीका है वोकैबुलरी को याद करने का वो है रूट वर्ड मेथड। और आज का जो मेन रूट वर्ड है हमारे पास, टड़ा, वो है स्पेक, स्पिक या फिर स्पेक्ट। जैसे मैं दिखाऊं वैसे देखना, बाद में पीडीएफ आपको मिल जाएगी ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको हाल फिलहाल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है जी। तो स्पिक, स्पेक या फिर स्पेक्ट, इन तीनों का ही मतलब होता है टू सी। कोई भी रूट वर्ड होता है उसका अपना मतलब होता है। फिर रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स बने हुए होते हैं, जैसे कि ये सारे वर्ड्स बने हैं: सरकमस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, पर्सपेक्टिव, इंस्पेक्ट, स्पेक्युलेटर, इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्युलेट, स्पेक्टेटर, पर्सपिकेशियस और स्पेक्युलेट। देयर आर सो मेनी अदर्स एज वेल, लेकिन फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं, किधर से शुरू करें? इधर से, किधर से? इधर से कर लेते हैं। हालांकि पेन चलाने की आवश्यकता है नहीं, पहले से ही चला दिया है भरपूर मात्रा में। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एक स्पेक्टेटर, जो बिल्कुल सरल है। आप सभी जानते हैं स्पेक्टेटर कौन होता है? दर्शक होता है। कभी कहीं क्रिकेट खेला जा रहा है, कहीं पर कोई मैच खेला जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं भैया? देख रहे हैं। हाँ भाई ठीक, देखना यानी कि टू सी, देखना। स्पेक्ट आ गया ना, SPECT, स्पेक्ट आ गया, यानी कि ये रूट वर्ड यूज हो गया टू सी। तो भैया देखने वाले कौन होते हैं? दर्शक होते हैं। तो स्पेक्युलेटर बोले तो दर्शक, बात खत्म होती है। दूसरा वर्ड आता है हमारा स्पेक्टेकल, और एक वर्ड है स्पेक्टेकल्स। अब आपने जब भी ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा है जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, यानी कि जो चश्मे होते हैं, उनके लिए आप हमेशा प्लूरल वर्ड यूज करते हो, प्लूरल वर्ब यूज करते हो। साथ ही साथ स्पेक्टेकल्स को कभी भी आप स्पेक्टेकल नहीं बोलते अगर आप चश्मे की बात कर रहे हो। क्यों नहीं बोलते आखिरकार? आप सोचो, मेरे हाथ में एक चश्मा है और मैंने इसे यूं पहन लिया, तो आप देखो चश्मे के कितने फलक है, एक इधर गया एक इधर गया, दो। पैंट को कभी पैंट नहीं, पैंट्स बोलते हैं, है ना? टीश, है ना? पैंट को क्या बोलते हैं? पैंट्स बोलते हैं। टोंग्स बोलते हैं। चिमटे को क्या बोलते हैं? टोंग्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दो फलक होते हैं। सिजर्स, कैंची में दो होते हैं, इसलिए सिजर्स बोलते हैं उसको। क्या आपको ये रीजन पता था अभी तक? हाँ, आपने रट तो लिया था कि जब भी ये सारे नाउन्स आएंगे इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। साथ ही साथ ये खुद भी प्लूरल रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। लेकिन क्या आपने पूछा अपने टीचर से कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण आज आप जान गए होंगे, क्योंकि इनमें दो फलक हैं। चश्मे में दो डंडियां होती है, एक इधर एक इधर, इसलिए उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स। ठीक है ना? आइए, तो स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है? वो तो चश्मा होता है, लेकिन स्पेक्टेकल का भी अपने आप में मतलब होता है नजारा, है ना? आपको देख लिया नजारे, अब क्या देखें? गाना याद होगा आपके, आपने सुना होगा। तो स्पेक्टेकल यानी कि साइट, साइट का मतलब क्या होता है? नजारा, दृश्य, एक बहुत ही मनोरम दृश्य। व्हाट अ इंसाइटफुल साइट इट इज, व्हाट अ इंसाइटफुल स्पेक्टेकल इट इज। ठीक है जी। स्पेक्टेकल यानी कि साइट, नजारा। बात खत्म करके आगे बढ़ते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो यानी कि अंता, अंदर की ओर, और स्पेक्शन यानी कि देखना। आप बैठ गए, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, है ना? अपने आप को जांच रहे हैं, पड़ताल रहे हैं कि मेरे विचार किस तरीके से मूव करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। हम सभी से कहा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन रोज करो, रोज अपने आप को एनालाइज करो, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, राइट? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, अच्छा इंट्रोस्पेक्शन पढ़ा है तो एक रेट्रोस्पेक्शन पढ़ो। इंट्रोस्पेक्शन के बाद यहां सीधे आ जाओ रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का मतलब होता है बच्चे पास्ट। रेट्रो का मतलब क्या होता है? रेट्रो का मतलब होता है पास्ट। तो अगर आप अपने पास्ट इवेंट्स को देख रहे हो कि आपने पिछले समय में क्या किया, आप इतने समय से क्या करते चले आ रहे हो, आपने 6 महीने से तैयारी करना शुरू की और आप अभी भी उसी अवस्था में हो, आप कुछ गेन नहीं कर पाए, यानी कि आपने मेहनत नहीं की, आपने रील्स देखने में टाइम वेस्ट किया है, आपने यूट्यूब चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, टेलीग्राम चलाने में, इधर उधर बातें करने में, बहुत देर तक कॉल्स पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया है, तो रेट्रोस्पेक्शन, स्पेक्ट यानी कि देखना, टू सी, और रेट्रो यानी कि पास्ट, अपने पास्ट में देखना कि आप पहले से क्या करते हुए चले आ रहे हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्शन। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। इंट्रोस्पेक्शन आत्ममंथन, रेट्रोस्पेक्शन अपने पुराने कर्तव्यों को देखना, अपने पुराने किए गए कर्मों को देखना, अपने पास्ट की तरफ एक नजर डालना। ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्युट, क्या है? स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर का मतलब क्या है? बोलते हैं व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस। स्पेक्टेक्युलर का मतलब हो जाएगा प्लीजिंग टू आईज, कोई चीज आपकी आंखों को बहुत अच्छी लग रही है, मनोरम लग रही है, सुकून दे रही है, दैट इज व्हाट स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस इट वाज, राइट? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है सिंपल सा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है? यार तुम्हारा पर्सपेक्टिव नहीं सही है यार,
तुम हर चीज को निगेटिवली देखते हो यार। कभी दोस्तों से तुमने कहा होगा, या लोग कहते हैं यार उसका बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है, बड़ा पॉजिटिव व्यू पॉइंट है, बड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, यानी कि आपका नजरिया, आपका व्यू पॉइंट जो होता है उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब इंस्पेक्ट भी आ गया, इंस्पेक्ट नहीं सुना कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर तो सुना होगा। अरे भाई दरोगा साहब आए थे और इंस्पेक्टर भी आए थे। दरोगा होता है एसआई, ठीक है ना, और इंस्पेक्टर होते हैं उनसे भी ऊपर वाले 3 स्टार, ठीक है ना, 2 स्टार एसआई को बोलते हैं सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट यानी कि जो जांच पड़ताल करे, है ना। इंस्पेक्टर कौन, जो जांच पड़ताल करे। कोई मान लीजिए छोटी सी जगह है, कोई कस्बा है, वहां पर इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है। अब उस थाने का इंचार्ज था कौन, वहां का इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर देखेगा किस तरीके से घटनाएं हुई हैं, जांच पड़ताल करेगा। तो यानी कि इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, टू लुक इनटू समथिंग। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निरीक्षण करना। तो इंस्पेक्ट का मतलब भी निरीक्षण। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टर एक दोनों एक दूसरे के साथ याद रहेंगे। अगला वर्ड है रेट्रोस्पेक्शन, मैंने आपको बता दिया। सर्कमस्पेक्शन, सर्कम का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस आपने सुना होगा, परिधि को बोलते हो तुम सर्कमफेरेंस, है ना। आपने एक वृत्त बना दिया, मान लीजिए ये एक वृत्त बना हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सर्कमफेरेंस है ये इसकी। सर्कम यानी कि चारों ओर, फेरेंस यानी कि उसकी जो परिधि है, ठीक है। अब सर्कम इंस्पेक्शन, सर्कम यानी कि चारों ओर और इंस्पेक्ट यानी कि देखना। तो चारों ओर जब आप देखोगे तो क्यों देखोगे, आप विजिलेंट रहने के लिए, आप सावधान रहने के लिए, आप एकदम एट टोज रहने के लिए एकदम तैयार रहोगे। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, एनएसजी होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ, एमएलए एमपीज के साथ चलते हैं, काफी ज्यादा विजिलेंट होते हैं। वो काले चश्मे लगाए रखते हैं ताकि वो इधर उधर देखते रहे, आपको पता भी ना चले कि उनकी निगाह किस तरफ है। तो इसी से हमारा वर्ड बन गया सर्कमस्पेक्शन। दे वर डूइंग सर्कमस्पेक्शन, ठीक है ना। यू आर सर्कमस्पेक्टिंग। अब सर्कमस्पेक्शन नाउन हो गया, TION लास्ट में लगा है, इसी को वर्ब बनाना है, सर्कमस्पेक्ट। क्या, सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। कोई वर्ड बचा है हमारे पास, हाँ, पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना यार उसने बड़ी गहरी बात बोल दी, what a perspicacious comment he gave, what a perspicacious statement he gave, यानी कि कितना ज्यादा इंसाइटफुल स्टेटमेंट उसने दे दिया। आपने देखा होगा कई सारे आज के समय में, एक प्रेमानंद जी हैं, बड़ी गहरी बातें बोलते हैं, पर्सपिकेशियस बातें बोलते हैं। विकास विकीर्ति सर हैं, बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी बातें बोलते हैं, पर्सपिकेशियस बातें बोलते हैं। हमारे ओझा सर कभी कभी बड़ी पर्सपिकेशियस सी बातें करते हैं, है ना। जग्गी वासुदेव, जिनको आप लोग जानते हैं सदगुरु के नाम से, वो भी पर्सपिकेशियस बातें करते हैं, इंसाइटफुल बातें करते हैं, पावरफुल बातें करते हैं, काफी मार्मिक गहराई वाली बातें करते हैं। आचार्य प्रशांत, इन सभी के नाम आपने सुने होंगे, शायद किसी ना किसी का तो जरूर सुना होगा। एंड एट लास्ट एक वर्ड है स्पेक्युलेट। यार आई थिंक स्पेक्युलेट का मतलब, हाँ हाँ हाँ, गेस करना। स्पेक्युलेट यानी कि टू गेस, जब आप किसी चीज को गेस करते हो, आई थिंक मैं स्पेक्युलेट कर रहा हूं, आई डोंट नो इसका यही होगा या नहीं होगा, तो स्पेक्युलेट यानी कि गेस करना। यहीं पर आपका सेशन होता है समाप्त। ये सारे के सारे वर्ड्स आई थिंक आपके दिमाग में जा चुके होंगे बहुत ही आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आराम से इन्हें यूज करिए अपनी रोजमर्रा के जीवन में, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। अब उन बच्चों के लिए जो मुझसे बोलते हैं कि भैया क्या क्लास 12th के लिए कोई बैच है जिसमें वो अपने आप को एनरोल करा करके फायदा उठा सकें और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें, तो हाँ बच्चे है बैच। आपको जाना पड़ेगा किस पर, गूगल पर जाकर के आपको डालना है अड्डा 247। क्या आप टाइप करेंगे, आपको टाइप करना रहेगा ADDA आगे 247। तो अड्डा 247 आपको डालते ही क्या आएगा, वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑल कोर्सेज का यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा स्कूल K12, यहाँ पर आपको क्लास 12 खुला हुआ है, CBSE क्लास बोर्ड 12th। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो ये देखिए आर्ट्स का आपने खोल लिया बैच, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 2999, लेकिन ये आपको कतई पे नहीं करना है, गलती से भी पे नहीं करने हैं 3000 रुपए, आपको पे करने हैं मात्र 2490 रुपए। वो भी कैसे, S743। आप जहां ये कोड अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं 3000 से सीधे 2489 रुपए इसका प्राइस घट करके हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा फायदा सिर्फ और सिर्फ S743। ये कूपन कोड आप यूज करेंगे और 3000 कतई नहीं देंगे, 2489। धन्यवाद। यहां पर ये सेशन आपका समाप्त होता है। कल फिर आऊंगा आपके लिए इंसाइटफुल सेशन लेकर के, पर्सपिकेशियस सेशन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहिए और धुर्राटे काटते रहिए।